व्यक्ति की गरीबी का कारण माननीय है। अगर आम व्यक्ति लाचार है, आम व्यक्ति बेबस है, तो उसका कारण है माननीय है। ये महिमा मंडन कर रहे हैं 2,500 रुपये का, जैसे इन्होंने 2.5 लाख की नौकरी दे दी है। जिनकी उम्र 50 साल हो चुकी है उनको हम सम्मान के दृष्टिकोण से देख सकते हैं, लेकिन जो 18 साल की हमारी बहन है उसको अगर आप 2,500 रुपये फ्री में देते हैं, उसको हम सम्मान के दृष्टिकोण से कतई नहीं देखेंगे। टाइगर कहे जाने वाले जयराम महतो मैया सम्मान योजना पर खासा नाराज दिखे और उन्होंने सदन में भी इस मुद्दे को उठाया। डुमरी से नवनिर्वाचित विधायक जयराम कुमार महतो ने सीधे तौर पर इस योजना का विरोध किया और कहा कि 3 दिनों से लगातार सरकार इसी योजना को गिनवा रही है और इसी की उपलब्धियां गिनवा रही है। उन्होंने विधायकों और मंत्रियों से एक सवाल भी पूछा, एक चैलेंज भी दिया है कि अगर वो इतनी ही इस राशि की चिंता कर रहे हैं तो वो खुद आम बंगले में ना रहकर बल्कि एक सरकारी क्वार्टर में रहें, बसों से जाएं, तब उन्हें समझ में आएगा कि किस तरह से एक सरकारी कर्मचारी जो है वो काम करता है। तो सदन के बाहर जयराम महतो का तेवर साफ तौर पर देखने को मिला है। आप देखिए किस तरह से जयराम महतो ने आम मीडिया के सामने अपनी ये बात रखी और सदन के अंदर की भी तस्वीर देखिए किस तरह से जयराम महतो अपने अंदाज में बोलते हुए नजर आए। झारखंड की या भारत की आम व्यक्ति की गरीबी का कारण माननीय है। अगर आम व्यक्ति लाचार है, आम व्यक्ति बेबस है, तो उसका कारण है माननीय है। ये महिमा मंडन कर रहे हैं 2,500 रुपये का, जैसे इन्होंने 2.5 लाख की नौकरी दे दी है। 3 दिन से सदन में उसी जब भी मौका मिला मुंह खोलने का भैया सम्मान योजना 2,500 रुपये को अब इतना महिमा मंडन कर रहे हैं जैसे उन्होंने अपने अमृत और वरदान दे दिया हो। तो वही हमने कहा अगर ये सच में सम्मान है तो एक काम कीजिए, जितने भी माननीय चुन के आए हैं काशी के काशी, आप घर से अपने निजी ट्रेन प्लेटफॉर्म में बैठें, ट्रेन में बैठकर यहाँ आए और यहाँ आवास नहीं क्वार्टर लीजिए। क्वार्टर जैसे नौकरी करने वाले क्वार्टर लेते हैं, सरकारी क्वार्टर, आवास और क्वार्टर में फर्क होता है। आप रांची में क्वार्टर लीजिए जितने भी मंत्री विधायक हैं, और उसके बाद सुबह जिस दिन आपका सत्र चलेगा सरकारी बस सुविधा जैसे कॉलेज में बच्चों को लड़कियों को मिलती है, उस बस की सुविधा विधायकों के घर जाए। विधायक अपने घर में रहेंगे, अपने दरवाजे में रहेंगे, बस जाएगी उनको पिकअप करेगी और सत्र में लेके आएगी। आप पर डे 2,000 रुपये का टीए लेंगे और आप महीना में 2,500 रुपये देंगे। उसका ऐसे ही महिमा मंडन कर रहे हैं जैसे आप उन्हें कोई अमृत और वरदान दे के बैठे हैं। विधायक कह रहे हैं जयराम महतो कि पहले उनको खुद पर लागू करना चाहिए ये चीजें, तो क्या जयराम महतो इन तमाम सुविधाओं को बिल्कुल डंके की चोट में। आपने मैया सम्मान योजना पर भी सवाल उठाया है। जी सवाल हम 1000 बार उठाएंगे। जिनकी उम्र 50 साल हो चुकी है उनको हम सम्मान के दृष्टिकोण से देख सकते हैं, लेकिन जो 18 साल की हमारी बहन है उसको अगर आप 2,500 रुपये फ्री में देते हैं, उसको हम सम्मान के दृष्टिकोण से कतई नहीं देखेंगे। उसे आप उनकी प्रतिभा को नकारात्मक दिशा में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। आज गांव की परिस्थिति क्या है, आज आम व्यक्ति कितना लाचार, कितना बेबस हो चुका है कि वह 2,500 रुपया नहीं 500 रुपये में आपको वोट कर दें। इसलिए मैंने सरकार को ये तर्क दिया है कि आप उस 2,500 रुपये को स्कॉलरशिप का नाम दें और तमाम बहनों को स्कूलों में, कॉलेजों में उनको सुविधा के साथ उपलब्ध कराएं। स्कूल जाने से पहले अगर आप किसी बहन के हाथ में 2,500 रुपये देंगे तो कहीं ना कहीं वो श्रृंगार के कार्यों में, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कार्यों में मैंने यूज करेंगी जिनका कोई विशेष वो लाभ नहीं ले पाएगी। लेकिन स्कूल जाने के बाद अगर स्कॉलरशिप के रूप में 2,500 रुपये देंगे तो उसको शैक्षणिक रूप से मजबूत होगी, और जितना उसकी शिक्षा मजबूत होगी तभी वास्तव में नारी सशक्तिकरण की परिभाषा को हम परिभाषित कर सकते हैं। 95,000 सरकार जो कहे कि नौकरी देंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए जब बातों का दौर आता है तो लोग बहुत सारी बातें करते हैं और उन बातों को धरातल पर कितना उतारते हैं उस समय इस विषय पर परिचर्चा करेंगे, देखेंगे। क्योंकि इससे पूर्व भी सरकार ने 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, उससे कोसों दूर रहे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।